वेलकम डियर स्टूडेंट, एसयूएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज फिर हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा कितने प्रकार की होती है, उनके अर्थ और उनके परिभाषाओं के बारे में हमने बात की थी। साथ साथ में हमने उनके उदाहरण भी पढ़े थे। आज संज्ञा के बाद में हम पढ़ेंगे सर्वनाम, और कॉपी पेन हाथ में लेकर बैठेंगे। जो बताऊँ आपको लिखना भी है, साथ साथ में कॉपी में नोट भी करना है और याद भी करना है। लेकिन पहले आपको समझना है, पहले मेरे शब्दों पर और इन लाइनों पर ध्यान देना है। उसके बाद में जब मैं बताऊँ तब आपको ये सारी बातें लिखनी है, ठीक है। तो ध्यान देंगे। आज जो टॉपिक है हमारा सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा वगैरह क्या है, ठीक है, ध्यान देंगे। लिखा है सर्वनाम, लिखा है सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। जो सर्वनाम शब्द है, अगर हम इसको अलग अलग करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो सर्व, एक नाम। एक सर्व और एक नाम से बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से सर्व और नाम दो अलग अलग शब्द मैंने किए हैं। अब जो पहला शब्द मैंने बताया सर्व, सर्व का अर्थ होता है सबका। सर्व का मतलब होता है सबका, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वनाम का मतलब क्या हुआ, सबका नाम। भाई सर्व यानी क्या होता है, सबका। सबका नाम यानी नाम, सबका नाम। तो सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। और सर्व का मतलब होता है सबका, तो सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। व्याकरण में सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिसका प्रयोग सब प्रकार के नामों के लिए या उनके स्थान पर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और हम हिंदी व्याकरण में जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो ऐसे सभी नाम के लिए अपन करते हैं। सर्वनाम शब्दों का जो उनके स्थान पर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जो सर्वनाम शब्द हैं वो ऐसे शब्द हैं जो किसी के नाम के स्थान पर आ जाते हैं, उनके नाम की जगह ले लेते हैं। वो जो शब्द हैं वो किसी की भी अपनी स्थिति बदलने के लिए माहिर होते हैं, या जो सर्वनाम शब्द हैं वो शब्दों के स्थान पर आ जाते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर लिखा है सर्वनामों का अधिक प्रयोग वाक्यों में एक ही संज्ञा को बार बार नाम की आवृत्ति भाषा के सौंदर्य तथा उसकी सुगमता बनाए रखने के लिए होता है। इस तरह कह सकते हैं कि, अब देखो, दरअसल जो सर्वनाम का प्रयोग हम करते हैं, क्या होता है कि एक ही वाक्य में क्या होता है कि एक ही नाम बार बार आता है। तो एक ही नाम बार बार आने से वजह से अटपटा लगता है। नाम की बार बार आवृत्ति होती है, यानी बार बार आता है, उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो वो अटपटा लगता है। इसलिए एक नाम आने के बाद में दूसरी बार जब उसका नाम आया तो उसकी जगह हमने सर्वनाम प्रयोग कर लिया, और इससे क्या होगा कि भाषा का सौंदर्य बढ़ेगा, भाषा बढ़िया बनेगी और पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण की बात बताऊं तो मैंने लिखा है राम बाजार जाता है, फिर राम दो किलो आम खरीदता है। एक मैंने वाक्य लिखा है, राम बाजार जाता है, फिर राम 2 किलो आम खरीदता है, राम फिर घर आता है, राम फिर वहाँ जाता है। तो ये जो राम राम शब्द हैं जो मैंने बताया आपको,
इन शब्दों की क्या होती है, क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रहे हैं। तो क्या होता है कि एक बार तो वाक्य में राम आ गया तो ठीक है, राम बजा जाता है। अब राम जो शब्द हैं, जो यहाँ पर संज्ञा हैं, अब इस राम की जगह मैंने कोई और शब्द यूज कर लिया। इस राम की जगह मैंने यहाँ लिख दिया वह। क्या लिख दिया है, वह। तो वह लिख दिया है, तो अब राम शब्द की बार बार क्या नहीं हो रही है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो अगर इस वाक्य को हम दोबारा लिखेंगे तो फिर बनेगा कि राम बाजार जाता है, फिर वह, राम की जगह क्या लिखा है मैंने, वह 2 किलो आम खरीदता है। अब देखो यहाँ राम बाजार जाता है, फिर राम, तो राम शब्द की क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए राम की जगह मैंने वह यूज किया है। तो वह यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है। क्या यहाँ पर, वह यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, तो सर्वनाम की जो परिभाषा है उस पर ध्यान देंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वह, तुम, ने, ये सब क्या हैं, ये सभी सर्वनाम हैं। तो अब आपको अपनी कॉपी निकालनी है और कॉपी में ये परिभाषाएं, ये बातें लिखनी है। आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है, यहाँ से और यहाँ तक लिखना है। अभी अपनी कॉपी में लिखो, ये आपको अभी नहीं लिखना है, ठीक है, ये और ये अभी नहीं लिखना है आपको। तो आपको यहाँ से और यहाँ तक ये लिखना है अपनी कॉपी में, बड़े बड़े राइटिंग में, सभी को साफ दिखाई दे रहा होगा। तो अपनी कॉपी में ये परिभाषाएं लिखो अभी जो मैंने समझाई है, और इन परिभाषाओं को लिख करके याद करना है, अपनी कॉपी में व्यवस्थित रूप से लिखना है। मैं आपका होमवर्क बिल्कुल चेक करूँगा। तो लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो को बीच में पॉज करके लिख लो। हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको तो आराम से लिखना है, वीडियो को रोक करके, वीडियो को अभी रोको, लिखो आराम से, फिर क्लिक करना आगे बढ़ने के लिए। तो संज्ञा की परिभाषा पढ़ ली थी पिछले वीडियो में, अब सर्वनाम की परिभाषा हमने पढ़ ली। अब सर्वनाम के भेद पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। एक कौन कौन से हैं 6 प्रकार, वो भी देख लो। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा हो गया और छठवा हो गया निजवाचक सर्वनाम। तो वापस पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद हैं, ठीक है। और अब अपने एक के बारे में समझेंगे कि क्या होता है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक सर्वनाम। तो एक के बारे में पढ़ेंगे और परिभाषाओं पर ध्यान देंगे। अब लिखा है पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा लिखा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो लिखा है जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग
बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले अर्थात जिससे बातें कर रहा है उसके लिए तथा उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में वह बात कर रहा है प्रयुक्त करता है, वे सभी पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, ऐसे सर्वनाम शब्द, कैसे? ऐसे जो किसी बोलने वाले के लिए प्रयुक्त हो। बोलने वाला कोई बोल रहा है, अगर वो बोलने वाला अपनी जगह पर कुछ शब्दों का प्रयोग करे, ठीक है, या जो सुनने वाला है उससे कोई व्यक्ति बोल रहा है तो वो अपने खुद के लिए प्रयोग करेगा। कुछ सुनने वाला है जिसको हम बात कर रहे हैं और उसके लिए कुछ शब्द या सर्वनाम यूज कर रहे हैं, या हम ऐसे व्यक्ति के बारे में शब्दों का यूज कर रहे हैं जो तीसरा व्यक्ति है, तो इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक तो बोलने वाला जो अपने खुद के लिए यूज करता हो, एक सुनने वाला, एक तीसरा अन्य व्यक्ति है, अगर उसकी भी हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, वो सारे किस में आ जाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। तो बोलने वाले का, सुनने वालों के लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए, जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, ये जो सब बताए मैंने आपको, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। क्या है? मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, ये सब बोलने वाला यूज करता है ना, कि मैं ऐसा हूँ, मेरा ये, मेरी किताब है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मेरा आपसे क्या मतलब, हम सभी ये काम करेंगे, हमें, हमारा देश है, हमें मत बोलो। मतलब ये वहाँ की ये सब है ना, मैं, मेरा, मुझे, ये बोलने वाले तो यूज करते हैं भी। जो खुद बोल रहा है वो हम के लिए यूज करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मेरा ये है, तो ये बोलने वाले के शब्द हैं। तो अगर ये किसी बोलने वाले के स्थान पर यूज होते हैं वो सर्वनाम है। जैसे मान लो किसी लड़के का नाम रमेश है, ठीक है, और रमेश कह रहा है कि रमेश खाना खा रहा है। अब रमेश खाना खा रहा है, रमेश अपना खुद के लिए यूज कर रहा है, तो रमेश थोड़ा बोलेगा कि रमेश खाना खा रहा है। रमेश क्या बोलेगा? कि मैं खाना खा रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि भी रमेश खाना खा रहा है। रमेश खुद कह रहा है कि रमेश खाना खा रहा है, मतलब वो खुद तो खा रहा है ना। अब खुद खा रहा है मतलब खुद बोलने वाला है, तो वो क्या बोलेगा? कि मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से जो मैं है, मेरा, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये तो बोलने वाले के लिए। तू, ठीक है, तू फिर लिखा है, मेरा नहीं है, तू, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, ये शब्द है सब सुनने वाले के लिए, कि तू ऐसा है, तुझे ये पता नहीं है, तुम घर जाओ, तुम्हारा ये क्या मतलब, तुम्हें ये काम नहीं आता। ये जो शब्द हैं ये ऐसे शब्द हैं जो सुनने वाले के लिए यूज होते हैं। ये भी कौन से हैं? ये पुरुषवाचक हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पुरुषवाचक के अंदर एक तो सुनने वाले, बोलने वाले और अन्य व्यक्ति के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, वह, वे, उन्हें, यह, ये, इन्हें, ये जो शब्द हैं सब क्या होते हैं? तीसरे व्यक्ति के लिए यूज होते हैं। अगर बोलने वाला किसी व्यक्ति को कह रहा है कुछ और वो तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा है जो यहाँ पर है ही नहीं है, तो उनके लिए शब्द जो होता है कि वह घर जा रहा है, वे मैदान में खेल रहे हैं, उन्हें यहाँ बुलाओ, यह उनका है, या ठीक है। तो ये चीज़ सभी जो हैं वो इस पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि जिस सर्वनाम शब्द के अंदर बोलने वाला अपने लिए यूज करता है, सुनने वाले के लिए या बातें जिससे कर रहा है उसके लिए, और अन्य व्यक्ति के लिए कोई शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे शब्द जो बोलने वालों के लिए यूज होता है, सुनने वालों के लिए यूज होता है, या अन्य व्यक्ति के लिए यूज होता है ना, वो शब्द कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तो अभी आपको एक कॉपी में लिखना है यहाँ पर बढ़िया राइटिंग के अंदर, और आराम से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो पहले आपने जहाँ तक लिख लिया था उसके आगे लिखना है आपको। आपको अब यहाँ से लिखना है। कहाँ से? यहाँ से लिखना है, और यहाँ से लगाकर आदि तक लिखना है। कहाँ तक? आदि तक लिखना है। लिखा ना, इन्हें आदि।
लिखो अपनी कॉपी में अभी। बाकी जो मैंने बोलने ये आपको नहीं लिखना है, जो ये ब्लैक ब्लैक लाइनें लिखी हुई है ना, ये लिखना है आपको। तो लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा है तो अभी आप वीडियो को यहाँ से रोक करके पहले आराम से लिखो, फिर अपन आप वीडियो को आगे करेंगे और मैं अभी आगे बताता हूँ। तो लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो को पीछे जाकर बीच में पॉज करके आराम से लिखो। तो पुरुषवाचक की बात की हमने, पुरुषवाचक के बारे में लिखा। अब पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके उदाहरण को देखेंगे, तो उदाहरण पर ध्यान देंगे। लिखा है कि मैं कह रहा हूँ कि तुम अपनी पुस्तक उसे दे दो। अब देखो यहाँ शब्द आया है, एक तो मैं आया है, तो पुरुषवाचक है। तुम, एक शब्द ये आया, और उसे, तो बोलने वाला यूज कर रहा है मैं, सुनने वाला कर रहा है तुम, और तीसरे व्यक्ति के लिए क्या कह रहा है, उसे। तो ये 3 शब्द हैं जो पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, और ये ध्यान रखना है कि पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपको मैं, तुम, उसे ऐसे शब्द या सुनने वाले के लिए, बोलने वाले के लिए, अन्य व्यक्तियों के लिए आपको दिखाई दे ऐसे शब्द, तो वो ध्यान रखना पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी कुछ भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई? 3 होते हैं। पहला जो होता है वो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखो वापस सुनो, ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला अपने खुद के लिए प्रयोग करता है, बोलने वाला जो बोल रहा है या जो बोल रहे हैं वो अपने खुद के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्द होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। उसमें भी जो भेद हैं वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो लिखा है मैं, मेरा, हम, हमारा। भी मैं बोलूँगा कि मैं ऐसा हूँ, मेरी ये किताब है या मेरा ये घर है, हमें सही काम करना चाहिए, हमारा देश। तो ये बोलने वालों के लिए यूज होता है। तो ये सारा कौन से पुरुषवाचक हैं? उत्तम पुरुषवाचक हैं। कौन सा पुरुषवाचक है भाई? उत्तम पुरुषवाचक हैं। ठीक है। उदाहरण की बात करें तो लिखा है मैं अभी पढ़ रहा हूँ, हम सब एक हैं। ठीक है। तो फिर लिखा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या लिखा है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले के द्वारा सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं, जैसे तुम, तू और आप। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें ऐसे शब्द आते हैं जो बोलने वाला किसी व्यक्ति को सुना रहा है, किसी व्यक्ति को बात कह रहा है। ठीक है। तो बोलने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। बात समझ में आई ना आपको? मतलब ये हुआ कि जो बोलने वाला है, बोलने वाला कौन है? मैं। ये किसी को कुछ सुना रहा है, कुछ कह रहा है, तो सुनने वाला व्यक्ति है उसके लिए अगर जो शब्द यूज होते हैं वो शब्द कौन से हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वो जैसे तुम, तू, आप। कि तुम ये काम करो, तू बाजार जा, आपका ये घर, आपके लिए ये लाया। तो ये एक शब्द सुनने वाले के लिए भी होते हैं। ठीक है। बोलने वाला है वो सुनने वालों के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है अगले को कहने के लिए। तो वो किस में आता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। उसके बाद में है अन्य पुरुष। तो उससे पहले आपको ऊपर लिखना है, अभी कॉपी में नोट करना है आपको बढ़िया राइटिंग में। ठीक है। तो आपने पुरुषवाचक की परिभाषा लिख दी थी और वहाँ अंदर जैसे लिख दिया था। अब आपको यहाँ से लिखना है उदाहरण से, और उदाहरण से लिखते हुए आपको आप लिखा हुआ ना, आप यहाँ तक लिखना है अभी कॉपी के अंदर बढ़िया बढ़िया राइटिंग में।
तो लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो को यहीं पॉज करके आराम से लिखो। अपन आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष पढ़ लिया, मध्यम पुरुष पढ़ लिया, अब अन्य पुरुष पढ़ना है आपको। अन्य पुरुष जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला या लिखने वाला किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उसे आदि। देखो, जो अन्य पुरुषवाचक होता है वो ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जो कोई बोलने वाला है, ठीक है, या वो चीज़ लिख रहा हूँ मैं किसी बात को, या जो लिखने वाला होता है वो तीसरे व्यक्ति के, खुद की नहीं, सुना रहा है उसको नहीं, किसी अन्य व्यक्ति की अगर बात कर रहा है और उसके लिए जो शब्द वो प्रयोग करता है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे वह घर जा रहा है, वे खेत में काम कर रहे हैं, उसे जाने दो। ये जो शब्द हैं इस प्रकार के, ये सब किस में आते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो इसको आपको लिखना है अभी इस कॉपी में यहाँ तक। तो आज मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया है, सभी आप कॉपी में लिख रहे होंगे, वीडियो को रोक करके आराम से, और समझ रहे होंगे। वीडियो को 2-3 बार देखो ताकि आपको समझ में आ जाए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपको, और शेयर भी करना है। तो आज के लिए इतना ही काम। घर पर रहिए, मस्त रहिए, साथ साथ में पढ़ाई ज़रूर करिए, ठीक है।